Hello everyone. On 24 Feb 2022, we all know that Russia launched invasion of Ukraine. But आज की वीडियो में we will not talk about the current situation, rather we will talk about the history. Because history जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी we can know about the traces of invasion back to the history. क्योंकि कुछ ना कुछ reasons हमें explain करते हैं history में ही. So without any further delay, let's go back to 10th century. एक प्रिंसिपैलिटी थी कीवन रस. इस प्रिंसिपैलिटी में आज की मॉडर्न डे कंट्रीज यानी रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस थे और इसकी कैपिटल थी कीव. फिर जब 13 सेंचुरी में मंगोल्स ने इस प्रिंसिपैलिटी को इन्वेड किया तो क्या रिजल्ट हुआ कि जो ये प्रिंसिपैलिटी थी ये फर्दर प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गई थी. फॉर इंस्टेंस एक प्रिंसिपैलिटी थी मस्कोवी जिसकी कैपिटल थी मॉस्को. नाउ 1569 में कीव कैपिटल बनी थी पोलैंड लिथुएनिया का कॉमनवेल्थ यानी फेडरेशन था जिसका नाम था पॉलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ. तो उसकी कैपिटल थी कीव. बिफोर 1783 जो रशियन एम्पायर था उसमें मेजर जो पार्ट था यूक्रेन का दैट वाज इंक्लूडेड इन द एम्पायर. बट 1783 में जो वेस्टर्न यूक्रेन था इट वाज एनेक्स्ड बाय द रशियन एम्पायर एंड दिस एनेक्सेशन वाज समवट ईजियर. व्हाई? बिकॉज ऑफ यूक्रेनियन कोजैक्स थे which was a democratic military organization. They were happy to join the Russian Empire. However, some common Ukrainians, they no doubt they resisted against this annexation, but उनके resistance को suppress कर दिया था Russian forces ने. Now we will talk about 19th century जिसमें क्या हुआ suppression of Ukrainian culture by Russian Empire. कैसे कि उनकी language को बहुत ही suppress किया गया था और दूसरा जो ethnic Russians थे they were bought into Ukraine ताकि रशिया का वहां पर इन्फ्लुएंस बढ़ सके. इनफैक्ट एक 1989 में रशियंस की पॉपुलेशन सिर्फ यूक्रेन में 34 मिलियन हो गई थी. देन वी विल गो टू ईयर 1917. दिस वाज अ रिमार्केबल ईयर फॉर यूक्रेन क्योंकि जो यूक्रेन की काउंसिल थी दे डिक्लेयर्ड यूक्रेनियन ऑटोनॉमी विद इन द एम्पायर. And in the same year, this council issued a declaration of independence claiming its sovereignty और 1918 में यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो गया था. अब हम बात करेंगे सोवियत एरा की. सोवियत यूनियन आपने नाम सुना ही होगा. दरअसल जो आज का रशिया है वो पहले था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. इस यूएसएसआर में आज की मॉडर्न 15 कंट्रीज थी जैसे अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज का एक यूनियन था जो था यूएसएसआर और ये बना था हमारा 1922 में और ये चला था 1991 तक. इसकी कहानी भी हम अभी बात करते हैं. अब 1972-21 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था जिसमें जो यूक्रेन की गवर्नमेंट थी उसको डिफीट किया था बोल्शेविक्स ने. बोल्शेविक्स एक फैक्शन था जो कि व्लादिमीर लेनिन ने ही एस्टैब्लिश किया था. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन व्लादिमीर लेनिन वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर. और फिर से वापस यूक्रेन ने रशिया को ज्वाइन कर लिया यानी यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया था. इनफैक्ट यूक्रेन वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएसएसआर और यूएसएसआर को ज्वाइन करने के बाद यूक्रेन वाज नोन एज यूक्रेन एसएसआर यानी यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. अब यूक्रेन जो था इट वाज अ बून फॉर यूएसएसआर बिकॉज उसकी सॉयल थी इट वाज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. तो जो फार्मिंग थी और एग्रीकल्चर थी उसको बहुत बूस्ट मिला था. सेकेंडली इट वाज रिच इन कोल एंड स्टील. सो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा. पर एक फेमिन आया था 1932-33 में यूक्रेन में क्योंकि जो सडन शिफ्ट हुआ था एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उस कारण फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी. वाइल सम पीपल से कि ये जो फेमिन आई थी इट वॉज मैन मेड बाय जोसेफ स्टालिन एंड जोसेफ स्टालिन वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज 1941 दैट इज दिस वाज अ ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर. तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूक्रेन को इन्वेड किया था जर्मनी ने यानी नाजी इन्वेजन ने. 1941 में ये इन्वेजन हो गया. फिर इसके बाद यानी 1944 में अगेन उसको यूएसएसआर ने जर्मनी को डिफीट कर दिया था और यूक्रेन का जो रीजन था वो वापस यूएसएसआर के अंदर आ गया था. नेक्स्ट इज द फेज ऑफ कोल्ड वॉर. ये आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देती हूँ. जब वर्ल्ड वॉर 2 ओवर हुआ था दैट इज इन 1945 व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 गॉट ओवर
तो दो विक्टोरियस नेशंस निकले थे, यूएसएसआर एंड यूएसए, बट ये दोनों थे बिल्कुल अपोजिट पोल्स की तरह। जैसे यूएसएसआर वाज कम्युनिस्ट कंट्री, वाज अ कम्युनिस्ट फेडरेशन, बट यूएसए जो था इट वाज अ कैपिटलिस्ट कंट्री। एंड कोल्ड वॉर इज नॉट अ हॉट वॉर, मतलब इसमें वेपन्स का या फिर एज अ वॉर जैसा हम इमेजिन करते हैं वैसा नहीं होता। इसमें होते हैं थ्रेट्स, आर्म्स रेस। सपोज अगर कंट्री ए 3 वेपन्स बना रहा है तो कंट्री बी उससे डबल वेपन्स बनाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद ईयर 1954। ये भी कोल्ड वॉर का ईयर था, पर इसमें जो क्रीमियन रीजन था, क्रीमिया जो है हमेशा से ही सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने ही इसको क्लेम किया है अपनी टेरिटरी का पार्ट बताते हुए। पर 1954 में जब निकिता क्रुश्चेव वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर, ही हैंडेड ओवर द रीजन ऑफ क्रीमिया टू यूक्रेन। नेक्स्ट इज in 1991 when USSR got disintegrated into these 15 countries, ये आप देख सकते हैं थ्रू दिस मैप। इसमें यूक्रेन ने भी अपना इंडिपेंडेंस मांगा था जैसी सारी कंट्रीज मांग रही थी। तो 1990s में एक रेफरेंडम हुआ था यूक्रेन में, जिसमें 90% ऑफ यूक्रेनियंस वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस, सो एज अ रिजल्ट दे गॉट आउट ऑफ यूएसएसआर। In fact, first president of independent Ukraine was Leonid Kravchuk, and he was the president from 91 to 94. The next we are talking about is the nuclear disarmament. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में बेसिकली यही होता है कि या तो वी वेपन्स जो होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स भी एबॉलिश, और आइदर वी लिमिट दोज वेपन्स। अब व्हेन यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर के जितने भी ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, दीज वर इन यूक्रेन। इनफैक्ट इतना उन वेपन्स का स्टॉक पाइल था दैट इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। बट जैसे यूक्रेन ने अपना इंडिपेंडेंस रिगेन किया तो वेपन्स वहीं रह गए थे। तो जब एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड बाय यूक्रेन इन 1994, in the same year a memorandum was signed, Budapest memorandum. The signatories were Ukraine, Russia, Britain and USA. इस मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट हुई थी कि द यूक्रेन की जो यूक्रेन के वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो वेपन्स या वो पावर प्लांट्स वो रशिया को हैंड ओवर कर देगा फॉर इट्स डिसमेंटलिंग, एंड रशिया in return would ensure Ukraine's security. So this was the memorandum. Now let's head on to 21st century. 21st century में 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था यूक्रेन में। इन दिस ऑरेंज रेवोल्यूशन बेसिकली प्रोटेस्ट हुए थे अगेंस्ट विक्टर यूनुकोविक, हु वाज अ प्रो रशियन प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, और वो हमेशा से रशिया का सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से प्रोटेस्ट हुए बिकॉज द यूक्रेनियंस क्लेम्ड कि वो इलेक्शंस भी रिग्ड थे। However, these elections were when they were revoked. Again, Victor came out victorious as he won that elections again. Now in the year of 2013, Euromaidan protest हुए थे। इस प्रोटेस्ट के अंदर जो विक्टर यूनोकोविक था, he grew more ties with Russia instead of signing the EU association agreement. So mass protests were done by the Ukrainians against the corruption, abuse of power and violation of human rights by the government. So इसका consequence ये हुआ था कि जो विक्टर की गवर्नमेंट थी it was overthrown. Now in the year of 2014, annexation of Crimea was done by Russia, और वहां पर एक प्रो रशियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई थी ऑफ सर्गे एक्सियोनोव, which you can see from on your left. So this was from 10th century to 2014. In the next video, we'll be discussing about the current situation and the current happenings which is going on in Russia and Ukraine. I hope you are now clear with the history of Russia and Ukraine, and you might be able to connect with the present situation. If you like this video, please share and subscribe to Think Curious. Thank you so much for watching.